हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में ब्लैक स्क्वाश मॉडल पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। राइट, क्या होता है, कैसे, वो चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस मॉडल में जो भी क्वेश्चन हम लेंगे उससे हम ऑप्शन प्राइस को कैलकुलेट करना सीखेंगे। राइट, और ये हम कॉल ऑप्शन के लिए भी सॉल्व कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन लिया हमने कॉल ऑप्शन के लिए लिया है। तो क्वेश्चन क्या है कि द शेयर्स ऑफ RIL लिमिटेड आर करेंटली प्राइस एट ₹415। तो इस वक्त करेंटली प्राइस मतलब स्पॉट प्राइस जो उनकी चल रही है रिलायंस लिमिटेड RIL लिमिटेड की, वो कितनी है? 415 है। ठीक, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइजेबल इन 3 मंथ टाइम। तो कॉल ऑप्शन खरीदा गया है और उसके लिए 3 महीने का टाइम है। ठीक है, 3 महीने का कॉल ऑप्शन लिया जा रहा है। हैज़ एन एक्सरसाइज रेट ऑफ ₹400। तो जो कॉल ऑप्शन है अगर उसको एक्सरसाइज किया जाएगा तो ये जो आपके शेयर्स हैं वो कितने पे खरीदे जाएंगे? 400 पे खरीदे जाएंगे। अगर ये एक्सरसाइज होगा कॉल ऑप्शन 3 महीने के बाद तो शेयर्स किस प्राइस पे परचेज होंगे? 400 पे परचेज होंगे, जिसकी आज प्राइस कितनी चल रही है? 415 चल रही है। ठीक, तो हमें स्ट्राइक प्राइस मिल गई। स्ट्राइक प्राइस वही प्राइस होती है जिस प्राइस पे हमारा ऑप्शन एक्सरसाइजेबल होता है। मतलब अगर हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, लेंगे, वो राइट अवेल करेंगे तो जिस प्राइस पे करेंगे वो हमारी एक्सरसाइज प्राइस होती है। फिर क्वेश्चन में क्या दिया गया कि रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर प्राइस इज 22%। राइट, तो कितना वोलेटाइल है शेयर? 22% की वोलेटिलिटी है हमारी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन की आपको वैल्यू पता करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास स्पॉट प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है, हमारे पास ये भी बता दिया गया कि कॉल ऑप्शन कितने टाइम पीरियड का है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इस ऑप्शन की क्या प्राइस होनी चाहिए। अगर हम ये कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हैं कि हम 400 पे खरीद सकें 3 महीने के बाद, तो इस ऑप्शन को खरीदने के लिए हमें आज कितना प्राइस देना चाहिए? आपसे वो ऑप्शन की प्राइस पूछी जा रही है, कॉल ऑप्शन की। करेक्ट। तो अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जो नोटेशंस चाहिए होते हैं उसकी बात करें तो हमारे पास स्पॉट प्राइस है S415, हमारे पास K दैट इज योर स्ट्राइक प्राइस, वो है कितनी है? 400 है। हमारे पास हमें फॉर्मूले में E चाहिए होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर चीज़ कंटिन्यूस चेंज होती है ना, तो इसीलिए कंपाउंडिंग भी हम कंटिन्यूस बेसिस पे करते हैं। तो E हमारा कितना है? 2.7183 रहेगा हमारा। R 5% दिया गया है। 5% मतलब 5/100, जिसको हम डेसिबल में हम फैक्टर कर लेंगे तो 0.05। तो हर जगह वैल्यू हम ऐसे ही लिखेंगे, 0.05 करके लिखेंगे। वहीं पर टी की बात क्या हो गई कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को मतलब आपके जो ऑप्शन है उसको एक्सपायर करने में कितना टाइम पीरियड है? तो 3 मंथ्स का टाइम है। राइट, तो 3 मंथ्स मीन्स 3/12 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.25। अगर आपके क्वेश्चन में डेज में दिया है तो आप डेज डिवाइड बाई 365 करिएगा और उसके बाद उसको फैक्टर में लिख लीजिएगा, डेसिमल में इसकी वैल्यू ले लीजिएगा। क्लियर है? तो जैसा भी क्वेश्चन में रहे। अब यहाँ तक तो हमारी क्लियर हो गया। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा, अच्छा देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहाँ पे देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 22% है। इसका मतलब क्या होता है कि 22 डिवाइड बाई 100 जिसको हम कहेंगे 0.22। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मिल चुका है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें हमारे पास क्वेश्चन से मिल चुकी है और हमें ऑप्शन की प्राइस पता करनी है। ठीक, और हमें पता है कि ब्लैक स्क्वाश मॉडल के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी पता रहेंगी ही रहेंगी, और ये सब कॉन्स्टेंट भी होती है ना। स्पॉट प्राइस आपको पता होगा, स्ट्राइक प्राइस पता होगा, आपको रेट पता होगा, ये सब पता होगा क्योंकि उनके एजम्पशन है ये सब। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारा है C इज इक्वल टू S मल्टीप्लाई बाई ND1 माइनस K अपॉन ERT एंड D2। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला आपको याद करना है तो स्पॉट प्राइस में आपको ND1 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, फिर डिडक्ट कर दीजिएगा आप स्ट्राइक प्राइस डिवाइडेड बाई E जो हमारा कांस्टेंट रहता है, K मतलब स्ट्राइक प्राइस डिवाइड बाई कांस्टेंट की वैल्यू को ND2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर है? और RT हम क्योंकि रेट और टाइम कंपाउंड होगा, है ना, तो इसीलिए वो हमारा कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में जाएगा तो E की पावर RT ही रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा पूरा फॉर्मूला फ्रेम हो गया है। तो अब जो जो वैल्यू हमें पता है ना वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे सामने जो वैल्यू है वो क्या क्या है कि स्पॉट प्राइस कितनी है? 415 है, मल्टीप्लाई बाई ND1 है। क्लियर है? और माइनस 400 हमारी स्ट्राइक प्राइस है डिवाइडेड बाई E तो कंटिन्यूस उसकी वैल्यू पता ही क्या है, पर RT हमें पता है तो 0.05 हमारा रेट हो गया, मल्टीप्लाई बाई 0.25 हमारा टाइम पीरियड, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया ND2 से, तो वो हमारा स्पॉट से मल्टीप्लाई हो गया ND1 माइनस स्ट्राइक प्राइस और इसका कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का हमारा मल्टीप्लाई हो गया ND2 से। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब हमें पता है कि इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास क्या क्या सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें भी सॉल्व करना होगा ND1
एंड D2, हमें D1 नहीं पता, D2 नहीं पता, तो हम पहले D1 D2 निकालेंगे, फिर n कैलकुलेट करेंगे। n मतलब उसका हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ND1 ND2 हम निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, E कंटिन्यूस कंपाउंडिंग जो हो रही है उसकी वैल्यू निकालेंगे। जब ये तीनों चीज़ें हमें मिल जाएंगी तब हम इस पूरे इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करेंगे और हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो याद रखिएगा अब हमारे स्टेप क्या होने वाले हैं। अब सबसे पहले हम D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, फिर ND1 ND2 निकालेंगे, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? और फिर थर्ड में जाके हम E कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इक्वेशन में रख के हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। अब D1 और D2 का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें लास्ट वीडियो में भी हमने देख रखा है। ठीक, तो ln है, ये लॉग है, नेचुरल लॉग में हमको क्या करना है, स्पॉट प्राइस डिवाइड बाई स्ट्राइक प्राइस कर देना है। ठीक, ये नेचुरल लॉग हमारा निकल जाएगा स्पॉट प्राइस डिवाइड बाई स्ट्राइक प्राइस से। अब इस वैल्यू में हमें प्लस करना है। क्या प्लस करना है? इस पूरे इक्वेशन को जहाँ पे हमारा रेट प्लस हो रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन के आपके वेरिएशंस, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर रूट से और होल डिवाइडेड बाय 2 से, इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके टाइम पीरियड से। ठीक, और ये सारा चीज़ होल डिवाइडेड बाय, सब कुछ हम डिवाइड करेंगे किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रूट ऑफ व्हाट, टाइम पीरियड जो आपका है, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम पीरियड। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ टाइम पीरियड हो जाएगा और ऊपर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसी तरीके से हमारी ये D1 की वैल्यू निकल जाती है और जैसे ही हमारा D1 निकल जाता है तो D2 हम तुरंत ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो D1 में से हमें क्या करना होता है, यही जो हमने डिनोमिनेटर में लिखा है ना D1 कैलकुलेट करने के लिए, उसी वैल्यू को माइनस कर देना होता है D1 से। तो D1 माइनस क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और स्क्वायर रूट ऑफ T मतलब टाइम पीरियड, ये हमारा D2 निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, एक एक को निकालना शुरू करेंगे। पहला स्टेप हमारा यही होगा, हमें D1 निकालना है। D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, तब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे ND1 ND2 पे। ठीक है, तो पहला स्टेप हम फॉलो करते हुए D1 कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हमारे सामने ही है, यही हमारा फॉर्मूला है और इसके हिसाब से हमें D1 कैलकुलेट करना है। ठीक, अब D1 में जो जो वैल्यू हमारे पास है, ऑलमोस्ट हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, हमको सिर्फ वैल्यूज़ को लिख के उसे सॉल्व करना है। ठीक, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉग इन हो गया, नेचुरल लॉग मतलब नेचुरल लॉग 415 डिवाइड बाई 400, स्पॉट प्राइस डिवाइड बाई स्ट्राइक प्राइस, ये हो गया, ये नेचुरल लॉग के लिए हो गया। तो लॉग की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब हम प्लस करेंगे और फिर नेक्स्ट वाला इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर का, वो क्या है, आर कितना, रेट, तो 0.05 हो गया हमारा रेट, प्लस हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, फैक्टर में हमने लिखा है 0.22, तो 0.22 का स्क्वायर करना है और 0.22 के स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई बाई 1/2। ठीक है, ये लिखने में बस प्रॉब्लम हो रही थी इस वजह से, वरना आप आराम से इसको कैलकुलेटर पर भी आप करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। और ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी टाइम पीरियड से, और टाइम पीरियड हमारा कितना था, 3 महीना, 3/12। तो 3/12 को किया जब हमने फैक्टर में तो 0.25 आ गया था, तो 0.25। अब ये होल डिवाइडेड बाई किससे होगा, हमारा जो डिनोमिनेटर में आना है वो क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ टाइम पीरियड। तो 0.22 हमारा डेविएशन हो गया और मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, स्क्वायर रूट से, किससे, वही टाइम पीरियड का 0.25 का स्क्वायर रूट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में जो जो था जैसे जैसे लिखा है बस आपको फॉर्मूले पे पुट करते चला जाना है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे। तो न्यूमरेटर को जब सॉल्व करने आते हैं तो हमारा क्या हो गया, लॉग निकल के कितना आया, 415 डिवाइड बाई 400 करेंगे, वैल्यू आएगी 1.0375। कैलकुलेटर पर जब करेंगे तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमारी नेचुरल लॉग की वैल्यू की क्या आ गई, 1.0375। ठीक, एक साइड हो गया। अब प्लस करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक, सबसे पहले देखिए इसमें 0.22 मतलब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना है। तो आप कर लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करिए, 0.22 मल्टीप्लाई बाई 0.22। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा, 0.484 होल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 1/2 करना होता है ना 2, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। प्लस क्या था, वही रेट हमारा 0.05। क्लियर है? तो 0.05 रेट में हमने प्लस कर दिया, किस चीज़ को प्लस किया, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर रूट को डिवाइडेड बाई 2 से। ठीक है, ये हमारी चीज़ें हो गई। अब ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी हमारा टाइम पीरियड से 0.25 से। ठीक, हम फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे। लॉग की वैल्यू आई हुई है, प्लस कर दिया। अब 0.484 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.0242 आएगा, फिर इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, एक एक स्टेप करके आप इसे देखेंगे तो ऐसे ही ईजी से हो जाएगा आपका, दोनों वैल्यू वो हो जाएगी प्लस होके, मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से। हमारे सामने लॉग आ गई वैल्यू, न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। क्या हुआ, नेचुरल लॉग 1.0375 प्लस 0.01855। इतना क्लियर है?
अब हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। ठीक है, इस इक्वेशन में हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करना था 0.22 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 0.25। हम आपको ये डिनोमिनेटर में सॉल्व करना बता दें, आप अपने कैलकुलेटर में उठाइए, कैलकुलेटर में सीधा लिखेंगे आप 0.25। ठीक, उसके बाद आप स्क्वायर रूट वाला साइन प्रेस करिए, उसके बाद आप जो वैल्यू आई उस पर मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करिए और 0.22 लिख दीजिए, आंसर करिए, इक्वल करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, और आंसर आएगा 0.11। क्लियर है? तो ये कैसे निकलेगा, आपको 0.25 स्क्वायर रूट प्रेस करना है, देन आपको मल्टीप्लाई करना है 0.22 से। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे सामने आ गई है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारा D1 की वैल्यू अभी तक आई नहीं है। ठीक है, हमें D1 निकालना है, क्योंकि हमारा स्टेप क्या था, हमारा स्टेप था हमें D1 निकालना है, फिर D1 D2 निकालना है, फिर ND1 ND2 निकालना होगा, फिर E सॉल्व करना होगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो अब D1 की वैल्यू हमें पता करनी, जो कि अभी तक हमें पता नहीं चली है। इक्वेशन हमारे पास आ चुका है, अब हमें इस इक्वेशन में हम वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो अब लॉग की वैल्यू आती है, लॉग कैसे निकलेगा, तो देखिए नॉर्मली आपके क्वेश्चन में, जैसे जो बच्चे MBA वगैरह कर रहे हैं उनके यहाँ पे उनके एग्जाम्स में आपको ये लॉग की वैल्यू दी रहेगी, मैक्सिमम एग्जाम में लॉग की वैल्यू दे दी जाती है। तो लॉग 1.0375 इक्वल टू 0.03681 आता है, ये लॉग की वैल्यू है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है। या फिर आपको लॉग का टेबल दे देंगे, तो लॉग के टेबल में आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि जब सामने आपके आ जाएगा एग्जैक्ट। अगर मान लीजिए आपको वैल्यू ना दी रहे, टेबल लॉग टेबल आपको ना मिले, तब आप कैसे निकालेंगे, तो उसका भी अपना तरीका है। तो वो हम किससे निकालते हैं, हम कैलकुलेटर से निकालते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से निकालने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी कैलकुलेटर में M+, M-, GT, MRC, ये जो कीज़ होते हैं ना, वो कीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके अगर कैलकुलेटर में MRC, M+, M-, ये सब कीज़ है, GT कीज़ हैं, तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो हम इसका एक पूरा ट्रिक होता है, वो ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। 2 ट्रिक मैं बताऊँगी, दोनों में से आप कोई भी सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? तो पहले हम लॉग सॉल्व करना सीखते हैं। तो लॉग सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करिए कि ये जो आपका नेचुरल लॉग कितना 1.0375, अब आप ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए और आप कैलकुलेटर उठाइए, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप बस उस तरह से कैलकुलेटर पे प्रेस करते चले जाइए। ठीक, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे 0 सेट कर दिया एकदम नॉर्मल। अब आप प्रेस करेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, जो वैल्यू हमारी E की वैल्यू आती है 2.7183, जो हमने याद करके रखी हुई है, हम शुरुआत वहीं से करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अपने कैलसी पे 0 सेट करने के बाद लिखना क्या है, 2.7183। ठीक, बस इतना प्रेस किए। अब नेक्स्ट बटन आप कौन सी प्रेस करेंगे, स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट की जो ये बटन है, आपको काउंटिंग से 12 टाइम करनी होगी। 1 स्क्वायर रूट एक बार किया, फिर दोबारा किया, फिर तिबारा किया स्क्वायर रूट, इस तरह 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब आप 12 टाइम स्क्वायर रूट को प्रेस कर लेंगे, जो भी वैल्यू आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रही है उसमें और कुछ मत करिए, स्क्रीन पे जो भी वैल्यू दिख रही है, अब माइनस प्रेस करिए और 1 प्रेस करिए, माइनस का साइन एंड देन 1। अब आपके सामने जो आपकी आपके उस पर वैल्यू आ रहेगी, कैलकुलेटर पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.0000244172206। अगर ये वैल्यू आ रही है आपकी तो बिल्कुल सही है। वैल्यू मैंने क्या बोली, 0.0002444172206। क्लियर है? ये आपका, और पता है यही एक फ़ोन नंबर है, यही फ़ोन नंबर आपको याद करना होता है। ये फ़ोन नंबर अगर आप इसको एक तरीके से फ़ोन नंबर कहते हैं, यही फ़ोन नंबर आप याद कर लीजिए। तो मैं आपको एक दूसरा टेक्निक भी बता दूंगी जो इससे भी ईजी हो जाता है। तो सिंपली क्या है, आपको यही वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, और ये वैल्यू आती कैसे है, 2.7183 को 12 टाइम स्क्वायर रूट करने के बाद तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.0002444172206। क्लियर है? ये हमारी 3rd टाइम की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू अगर स्क्रीन पे दिख रही तो आप सही जा रहे हैं। अब आप क्या करिए, आप M+, जो आपका M+ है, साइन दिख रहा होगा आपके उस पर कैलकुलेटर पे, M+ का प्रेस कर दीजिए बटन। अब उसके बाद आपको 1.0375, क्योंकि आपको इसी की तो लॉग निकालनी है, जिस वैल्यू की आपको लॉग निकालनी है वो प्रेस कर दीजिए। 1.0375 आपने प्रेस कर दिया। अब जो भी आया आपका इक्वल करने के बाद, अब आप क्या करेंगे, 12 टाइम्स आप स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे, 12 टाइम्स आप कंटिन्यूस स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे। ठीक, अब जो वैल्यू आई उसमें -1, देन देन आप डिवाइड करेंगे, -1 के बाद आप डिवाइड करेंगे एंड देन MRC एंड देन इक्वल। क्लियर है? आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो एक तो टेक्निक ये हो गई हमारी। दूसरी टेक्निक क्या हो गई, आप इसको और तरीके से कर सकते हैं। वो क्या हुआ, आपने कैलकुलेटर पे 1.0375 लिखा,
ठीक है, 1.0375 आपने लिख दिया क्योंकि आपको इसी का लॉग निकालना है। अब आप 12 टाइम्स स्क्वायर रूट प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब उसमें से -1 करिए, इक्वल का साइन प्रेस करिए, फिर डिवाइड का साइन प्रेस करिए और वही जो फ़ोन नंबर अभी आपको बताया था वही से आप डिवाइड करना है। डिवाइड का साइन प्रेस करने के बाद आप प्रेस करिए 0.00024417206 और इक्वल प्रेस कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। इज़ इट क्लियर? तो या तो आप इस मेथड से कर लीजिए या तो इस मेथड से कर लीजिए। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिस आपको कैलकुलेटर पे निकालने के लिए हाँ थोड़ा याद करना पड़ता है। जो प्रोफेशनल कोर्स के बच्चे होते हैं, CA CS CMA वगैरह के बच्चे, उनके लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास लॉग की वैल्यू आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक। वैल्यू को इक्वेशन पुट कर दिया और डी की वैल्यू निकल गई, ठीक। अब हमें D2 की वैल्यू निकालनी है, तो या तो पूरा इक्वेशन फिर से लिखिए और R प्लस की जगह R माइनस करिए, और या फिर क्या कर दीजिए, D2 को निकालने का क्या तरीका, D1 में से 0.11 को लेस कर दीजिए। फॉर्मूला हमारा यही होता है। तो ये फॉर्मूला हमारा कैसे आ गया, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाई √t क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.22 मल्टीप्लाई बाई 0.25। तो इसको जब आप √0.25 जब आप करेंगे तो 0.11 आता है। तो इसको करते ही आपके आंसर आ जाएगा। तो D2 हमारे सामने आ गया। तो D1 और D2 तो हमने निकाल लिया, क्लियर है। D1 D2 हमारे सामने आ गए, लेकिन क्या हम इसको पुट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमें D1 D2 नहीं चाहिए था, हमें ND1 और ND2 चाहिए था। मतलब हमें D1 D2 जो आया है ना, उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से करके सही एकदम करेक्ट पिक्चर्स हमें लिखनी होगी, वो वैल्यू हमें लिखनी है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमको टेबल पे जाना पड़ता है। Z टेबल आता है आपका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का Z टेबल आएगा 0 से Z तक का, वो उस टेबल में जाके हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कैसे टेबल में वैल्यू निकालते हैं। ये सब आपको क्वेश्चन पेपर्स में दिए रहेंगे, या तो वैल्यू दी रहेगी और या फिर आपको ये सब टेबल दिए रहेंगे, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें रहेगी, लेकिन आपको देखना आना चाहिए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। हमें क्या चाहिए, D1 चाहिए, D1 कितना है 0.5033। हमें क्या चाहिए, D2 चाहिए, D2 कितना है 0.3933, ठीक। अब हम टेबल पर जाएंगे, Z टेबल। टेबल पे जाने से पहले याद रखिएगा, इस टेबल में हम ये 4 डिजिट तक की वैल्यू नहीं देख सकते हैं। इस टेबल में हमें सिर्फ 2 डिजिट तक की वैल्यू मिलेगी, डेसिमल के बाद की 2 डिजिट तक की वैल्यू निकलेगी, मतलब 0.50 0.39, सिर्फ हम यहाँ तक की वैल्यू देख सकते हैं। और क्योंकि 2 ही डेसिमल तक ही लेता है, उसके बाद राउंड ऑफ करके आगे बढ़ जाता है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो वेरिएशन होगा वो हमको इंटरपोलेट या एक्सट्रपोलेट करके निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो अब समझाते हैं कि कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेबल हमारे सामने है, ठीक है। अब टेबल में आप देखिए, हम सबसे पहले D1 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। D1 हमें क्या पता है, 0.5033 दिया गया है, ठीक। लेकिन हमको क्या पता है कि हमको टेबल से सिर्फ 2 ही तक वैल्यू मिलती है, मतलब कहाँ तक वैल्यू मिलेगी, 0.50 तक निकालने की वैल्यू मिलेगी। अब आप टेबल को ध्यान से देखिए, आप क्या देख रहे हैं, एक साइड हमारा 0.1 0.2 0.3 मतलब 0.4 0.5 0.6 करके वैल्यू दी गई है। और अपर साइड में आप देखिए, वहाँ पे वैल्यू कैसे दी गई, 0.00 0.01 0.02 0.03, है ना, इस तरह से वैल्यू दी गई है। तो अब हमें क्या चाहिए, 0.5। पहले हम देखिए पॉइंट, हमारे D1 क्या है, 0.50 है, तो पहले 0.5 पे जाइए। तो देखिए 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, तो 0.5 वाले हमको वहाँ पे स्टॉप होना है, 0.5 में देखना है। अब 0.5 के बाद हमारे यहाँ पे D1 की वैल्यू क्या दिख रही है, 0.5 के बाद क्या दिख रही है, 0। इसका मतलब हमको कहाँ जाना होगा, ऊपर में। ऊपर में देखिएगा 0.00 वाला हमारा जाएगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या बन गई, 0.50। तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.6915। ये जो वैल्यू दी गई यही हमारी वैल्यू हो गई 0.50 की। इज इट क्लियर। हमको 0.50 चाहिए नहीं था, हमको चाहिए था 0.5033 की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन इस टेबल में हमको सिर्फ 2 डिजिट तक का मिलता है ना। तो हमको 0.50 तो मिल गया, 6.6915, और उसके बगल जो लिखी गई है 0.6950, दिख रहे हैं आप, ये क्या है, ये होगी 0.51 की, ठीक है। क्योंकि देखिए ऊपर देखेंगे 0.01 लिखा है, तो 0.01 का मतलब क्या हो गया, 0.5 ये और 1, तो 0.51। तो 0.51 की वैल्यू कितनी है, 0.6950 है, क्लियर है। और वहीं 0.50 की वैल्यू कितनी है, 0.6915 है। ये 2 वैल्यू हमारे सामने हैं। इज इट क्लियर। अब देखिए 0.50 और 0.51 इन्हीं दोनों के बीच में तो कहीं है,
0.5033, इसका मतलब इसी के बीच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। ठीक, इसी तरह D2 भी देख लेते हैं, D2 की भी वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने दो वैल्यू पकड़ ली है 6.6915 और 0.6950, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में हमारे D1 की वैल्यू है। क्लियर है टेबल के हिसाब से, तो ND1 हमारा निकल जाएगा। एक साइड रख लेते हैं। अब D2 का भी वैल्यू ढूंढ लेते हैं। D2 में भी वैसे जाएंगे, पहले 0.3 दिख रहा है तो 0.3 में आ जाइए, 0.1 0.2 0.3 पे हम स्टॉप हो गए हैं। अब 0.3 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है 9, तो नेक्स्ट डिजिट 9 ऊपर चले जाइए, ऊपर देखिए 0.01 02 03 04 05 06 07 08 09, सबसे लास्ट कॉलम। तो 0.39 क्या बन के आ रहा है, बन के आ जाएगा 0.6517। ठीक है, 0.6517 आ गया हमारा 0.39 की वैल्यू। अच्छा, लेकिन हमें 0.39 तो नहीं चाहिए था, हमें 0.3933 चाहिए था, 39 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये तो राउंड ऑफ कर लेगा। अब 39 के बाद क्या वैल्यू आएगी 40 आएगी, 0.39 के बाद क्या आएगा 0.40। तो अब हमारी दूसरी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 0.6554। तो एक तो D2 के लिए हमें वैल्यू क्या मिल गई 39 वाली मिली 0.39, और दूसरी वैल्यू में क्या मिली 0.40, क्योंकि 0.39 और 0.40 की वैल्यू के बीच में ही हमारी 0.3933 की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। क्लियर है, इस तरह से हम टेबल में से वैल्यू लेके जाते हैं। तो दो वैल्यू हमने सबके लिए ले ली। अब हम आगे क्या करेंगे, यही जो बात हमने आपसे कही इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो D1 हमारा कितना था 0.5033 था। अब हमने क्या किया 0.50 की वैल्यू ले ली, 0.6915 हमको टेबल से मिल गई, वहीं पे 0.51 की भी वैल्यू हमें मिल गई 0.6950। हमारा 0.5033 इन्हीं दोनों के बीच में है। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में है। तो अब सोचिएगा इसके आगे कैसे करें। तो वैसे इंटरपोलेट एक्सट्रपोलेट करते हैं तो उसका भी अपना फॉर्मूला होता है, पर वो सब अप्लाई करने से अच्छा एक शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं। तो देखिए 0.5051 के बीच में हमारी वैल्यू है, इसका मतलब 0.50 तो है ही है, मतलब 0.6915 तो होगा ही होगा, इसी से ज़्यादा होगा ना। तो हम क्या कर देते हैं 0.6915 तो होना है, उसको रखो, उसमें प्लस होगा अब कुछ। अब प्लस कितना होगा यही मैटर करता है। ठीक है, तो हमें कितने के लिए वैल्यू चाहिए, हमें कितने की वैल्यू चाहिए 0.50 तक की तो वैल्यू है ये, जो कि क्या है 0.6915 है, वो तो मेरे पास रहेगी, उतना तो होगा ही होगा। अब उसी में कुछ और प्लस करना है, कितना प्लस करना 33, 0.5033 है ना, तो ये जो 33 है इसी की वैल्यू हमें पता करनी है ना। तो हम इसका फॉर्मूला कैसे कर देते हैं 0.6915 तो रहेगा, 0.50 है तो 0.50 की वैल्यू तो रहेगी, प्लस हमें क्या चाहिए 0.33 की वैल्यू चाहिए, है ना। 0.5033 है ना, तो 0.33 की वैल्यू चाहिए। तो 0.33 की वैल्यू की कैसे करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस से निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.51 और 0.50 का डिफरेंस लेंगे और उसको 0.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.33 वो क्या था जो हमें चाहिए है। ठीक है, अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.6927। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ गया 0.5033 D1 की। जब नेचुरल मतलब ND1 पे जाएंगे तो कितना आएगा 0.6927। आप देखिए ये वैल्यू 0.6927 वेरी बीच ही में है ना, 0.6915 से ज़्यादा है पर 0.6950 से कम है, इन्हीं दोनों के बीच में आया, क्या आया 0.6927। इज इट क्लियर, तो हमारी वैल्यू आ गई, दैट इज आवर ND1 निकल गया। सेम प्रोसेस से हमें क्या निकालना है D2 निकालना है, और D2 का भी सेम प्रोसेस रहेगा, 0.39 की वैल्यू रखेंगे, 0.40 की वैल्यू रखेंगे। अब उसके बाद हमको 0.39 तो रहेगा, अब हमको उसके आगे बढ़ना है, आगे कितना 0.3933, तो 33 के लिए हमको ढूंढना है, तो इस 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के बीच के डिफरेंस को, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ND2 कितना आया 0.6529 आ गया। यहाँ तक क्लियर है हमारा। तो हमने D1 D2 भी निकाल लिया और D1 D2 के बेसिस पे हमने ND1 और ND2 निकाल लिया। ठीक, अब जैसे ही हमारा ND1 ND2 निकल गया ना, हम इसे फटाक से फॉर्मूले पे पुट करते। फॉर्मूला याद है आपको, स्पॉट प्राइस को ND1 से मल्टीप्लाई करना था माइनस स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग करते हुए ND2 से मल्टीप्लाई कर देना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यही इक्वेशन हमने रखी थी अपने सामने, अब इसी इक्वेशन पे वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं। 415 ND1 की वैल्यू हमें मिल गई है 0.6927, लिख दी हमने, माइनस 400 और E के पावर में ये जो वैल्यू है हमारी वो हो गई। ठीक, और उसको मल्टीप्लाई कैसे कर दिया ND2 से, ND2 कितना 0.6529। ठीक, अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले 415 को 0.6927 से सॉल्व कर दिया, 287.47 आ गया। अब 400 डिवाइडेड बाई E के पावर 0.0125,
आपको ये सॉल्व करना होगा। अगेन मैं आपको बताती हूँ, ये आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ये दिया रहेगा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है आपको, ठीक है। पर फिर भी ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास वैल्यू ना दी हो तो वो भी हम थोड़ा सा आगे देख के समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में वैल्यू दी गई तो उसके आगे बढ़ते हैं, और कैसे करना है वो भी आगे समझा देंगे कि ई कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक। तो हमारे स्टेप के हिसाब से हमें पता है कि हमको क्या करना था, सारी वैल्यू पुट करके D1 निकालना था, ND1 निकालना था, ND2 निकालना था, और फिर हमको ई की वैल्यू निकालनी थी। तो ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे भी हम आपको बता देंगे, ठीक। तो हमारा ई के पावर में आ गया, और जब ई के पावर में ये आर और टी को मल्टीप्लाई करके हमने निकाला तो इसकी वैल्यू आ गई 1.0126। अब बस हम फॉर्मूले में पुट करते चले गए, स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे फॉर्मूला कर दिया है, लिख दिया। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगी। तो कितना आया 287.47 माइनस 257.91। जब इसका आंसर आएगा तो कितना आएगा 29.56। ये 29.56 क्या है, 29 रुपीज़ 56 पैसे ऑप्शन की प्राइस है। तो ब्लैक स्क्वायर मॉडल क्या कहता है आपसे कि अगर आप रिलायंस के शेयर्स के ऑप्शन को परचेज करना चाह रहे हैं कि 3 महीने के बाद आप खरीदेंगे 400 की स्ट्राइक प्राइस पे, इसका ऑप्शन आज आप खरीदना चाहते हैं तो ये ऑप्शन की प्राइस कितनी होनी चाहिए 29.56। अब अगर ऑप्शन की प्राइस 29.56 से कम है तो आप खरीद लीजिए इस ऑप्शन को। अगर ऑप्शन की प्राइस मार्केट में 29.56 से ज़्यादा की चल रही है तो फिर ये ऑप्शन आपको फ़ायदा देके नहीं जाएगा, तो इसीलिए फिर इस ऑप्शन को इतने रुपये पे खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इस तरह से ऑप्शन प्राइसिंग हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ई कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यही हमारे सामने था, ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले सिंपल वाला जो हमको पता है कि ई के पावर में 0.125 है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई की तो कांस्टेंट वैल्यू होती है 2.7183, याद है सबको। तो 2.7183 के पावर 0.10125 है। कैसे करेंगे इसको, तो 2.7183 लिखेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे आपको 12 टाइम्स। 2.7183 लिखने के बाद आपको स्क्वायर रूट वाली जो बटन है उसको 12 टाइम प्रेस करना है, देन -1, फिर आप मल्टीप्लाई का साइन करेंगे और जो पावर में है वो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पावर में कितना है 0.0125, मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन जो वैल्यू है इसमें +1 करिए। अब मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल इस तरह 12 बार करिए, मतलब मल्टीप्लाई इक्वल 1 टाइम, देन मल्टीप्लाई इक्वल 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई इक्वल 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई इक्वल 4 टाइम्स, इस तरह से 12 टाइम्स करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है, वो क्या है कि ई की पावर 0.125 को कैलकुलेटर में सॉल्व करना है तो क्या करना है, ये 0.125 जो है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, ये जो वही फ़ोन नंबर था 24417 पता है ना ये वैल्यू कैसे आती थी, ये आती थी वही आपका 2 जो ई की वैल्यू होती है 2.7183, उसी को 12 टाइम जब स्क्वायर रूट करते तो ये वैल्यू आ जाती है ना। तो सीधा सीधा आप 0.0125 को इसी फ़ोन नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या है 3 टाइम, पॉइंट के बाद 3 टाइम 0 है, 24417 244 17 206, बस इतना याद रखना। 3 टाइम 0 244 17 206, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, +1 किया, फिर अब क्या करना है +1 करते ही मल्टीप्लाई इक्वल 12 बार कर देना, आपका आंसर आपके सामने है, सिंपल। तो आप इनमें से किसी भी तरीके से ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन में वो कई बार पूछते हैं आपसे क्वेश्चन में कह देंगे कि ऑप्शन की जो प्राइस लगाई गई है वो 24 लगाई गई है, 28 लगाई गई है, आप बताइए कि आपको ऑप्शन ख़रीदना चाहिए, कॉल ऑप्शन को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो आप उसकी फेयर प्राइस निकाल लीजिए, फेयर प्राइस निकालें। अब जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन बता रहा है कि हमने ये ऑप्शन 28 में ख़रीदा, तो क्या इन्होंने ये ऑप्शन 28 में ख़रीद के सही किया, तो हमने जब कैलकुलेट किया हमने देखा 29.56 आ रहा है और इनको मिल गया 28 में, तो बिल्कुल सही किया, वो वर्थ इट है, आप खरीद सकते हैं, है ना। कम में मिल गया तो अच्छा है, खरीद सकते हैं, बिल्कुल सही था। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे पूछा जाता है, ठीक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।